हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं। आज जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हैं इनटू पे आधारित, है ना। इनटू पे बेस्ड जो फ्रेजल वर्ब हैं जो एग्जाम में आती रहती हैं वही हैं, इसकी ज़्यादा नहीं है, इतनी है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला है गाइस कम इनटू, है ना। कम इनटू का मतलब है एक्वायर। जो एक्वायर है उसका मतलब है प्राप्त करना। क्या मतलब है? प्राप्त करना, है ना। या फिर अधिकार प्राप्त करना एक तरह से किसी चीज पे, मतलब उसको मिल जाती है वो चीज, है ना। प्राप्त करना ये से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, शी केम इनटू अ लॉट ऑफ मनी, उसको बहुत सारा पैसा प्राप्त हुआ। व्हेन हर फादर डाइड, पापा थे, उन्होंने प्रॉपर्टी नाम कर दी होगी, है ना, वसीयत वगैरह। तो इस तरह से उसको, लड़की को क्या हुआ, काफी पैसा प्राप्त हुआ, यानी शी केम इनटू अ लॉट ऑफ मनी, काफी पैसा उसे प्राप्त हुआ। क्लियर। दूसरा गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। लुक इनटू, लुक का मतलब वैसे तो देखना है, और इनटू का मतलब किसी चीज के अंदर, यानी जांच करना है। ये इसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना या फिर छानबीन करना। ये मैं क्लास में भी पढ़ाता रहता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस वर लुकिंग इनटू द केस, जो पुलिस है वो केस की छानबीन कर रही थी, यानी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सही है, बहुत ही सिंपल है, ये आसान है। नेक्स्ट रन इनटू, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ है बम्प इनटू। सही है, दोनों का मतलब सेम है। रन इनटू ज्यादा आता है वैसे तो। टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अचानक मिलना। कम अक्रॉस, है ना। कम अक्रॉस क्या होता है कि कोई चीज आपको पा गई अचानक, या फिर आप किसी से मिल गए अचानक, है ना। लेकिन यहाँ पे रन इनटू का मतलब क्या है, एकदम कहते हैं अचानक भिड़त हो गई, यानी हम आप, कोई आपका जानने वाला था, आप भी थे, और अचानक देखा तो दोनों मिल गए। उसने आपको हाय हेलो किया, आपने उसे हाय हेलो किया, यानी अचानक मिल जाना। सही, अचानक मिल जाना रन इनटू का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रन इनटू माई ओल्ड स्टूडेंट यस्टरडे, कल क्या हुआ, कल मैं अपने पुराने स्टूडेंट से अचानक मिल गया, यानी वो टकरा गया मुझसे अचानक। टकराने का मतलब ऐसे नहीं कि सिर फोड़ लिया जाके हुआ, है ना, ऐसे नहीं। अचानक मिलने को हम इनफॉर्मली हिंदी में बोल देते हैं टकराया, भाई कल वो टकरा गया मुझसे, ना। इस तरह का टकराना, रन इनटू वहीं से आए। नेक्स्ट एंटर इनटू, ये तो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता भी है। प्लस इसकी मैं एक और गलत फहमी भी दूर करूंगा, है ना। देखिए, एंटर प्रवेश करना, इनटू किसी चीज के अंदर, इसकी जो गलत फहमी है पहले तो आप ये दूर कर लो। देखिए, जो एंटर है, एंटर, है ना, एंटर के साथ इनटू कभी नहीं लगेगा अगर यहां पे कोई बिल्डिंग है ना, या फिर हाउस है, या फिर ऑफिस है, मतलब कोई थ्री डी स्ट्रक्चर है। यानी थ्री डी स्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग है, हाउस है, ऑफिस है, मतलब किसी फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर असल में कहीं प्रवेश करना है, घर में, मकान में, दुकान में, हॉल में, सिनेमा हॉल में, है ना, कहीं भी आपको प्रवेश करना है फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो एंटर के साथ इनको हम कभी नहीं लगा सकते। ध्यान रखना गाइस, कभी नहीं लगा सकते। सही है। लेकिन अच्छा, ये सीधा क्या हो जाएगा, एंटर बिल्डिंग, एंटर हाउस, एंटर ऑफिस। जरूरत के हिसाब से दा लगाना है तो वो सेंटेंस में निर्भर करेगा। एंटर बिल्डिंग, एंटर हाउस, एंटर ऑफिस, एंटर रूम, है ना, एंटर रूम, एंटर क्लास, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, थ्री डी स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी फिजिकल, उसके अंदर एंट्री करेंगे, यानी एंटर का मतलब प्रवेश करना। जब ये वर्ब के रूप में होगा एंटर, तब हम इनटू का यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, एंटर के साथ अगर इनटू लगा है तो उसका मीनिंग ही बदल गया। ये है टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में शामिल होना है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होना, एक तरह से याद रखना आप। सच एज डिस्कशन, तो डिस्कशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। चर्चा कहीं चल रही है, आप उसमें कूद पड़े, तो आपने क्या कर दिया, एंटर्ड इनटू कर दिया आपने। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो एंटर इनटू का मतलब क्या है, किसी भी चीज में शामिल होना, जैसे डिस्कशन है, या फिर कोई रो रहा है फूट फूट के, आप उसे छुपाने चले गए, तो इमोशंस भी है ना। कहीं कहते हैं ना कि चल भाई मुझे रोन दे, रो नहीं आ रही मुझे, तो डोंट एंटर इनटू माय इमोशंस, लेट मी वीप, है ना। खैर, उदाहरण देख लेते हैं। आई एंटर्ड इनटू देयर डिस्कशन, मैं उनके डिस्कशन में भाग लिया, मैंने, या मैं उनके डिस्कशन में कूद पड़ा, यानी एंट्री कर देगी, भाई मैं भी ज्वाइन करूंगा, तो मैं डिस्कस मैं भी करूंगा कुछ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टॉक इनटू, ये स्पोकन में काफी यूज होता है। टॉक इनटू का मतलब है परसुएट समवन टू डू समथिंग,
किसी व्यक्ति को फुसलाना या मनाना, एक तरह से है ना, मनाना, राजी करना किसी व्यक्ति को जिससे आपका काम निकल जाए, या कुछ करने के लिए किसी को राजी करना। सेल्समैन क्या करते हैं, आपको इतना चाटेंगे आप खरीद के निकलोगे वहां से कुछ ना कुछ, है ना। तो वो वही चीज है, टू परसुएट समवन टू डू समथिंग, किसी को राजी करना कुछ खरीदने के लिए। देखो मैंने उदाहरण भी वहीं का लिया है, द सेल्समैन टॉक्ड अस इनटू बाइंग ए कार, सेल्समैन ने हमसे भाई इतना राजी कर लिया बात कर करके हमें कि हमने कार खरीद ली, यानी हमें राजी करके उसने कार खरीदवाई थी भाई साहब। सही है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इतना नहीं है लेकिन। टर्न इनटू, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। देखिए टर्न का मतलब बदलाव होता है, बदलना है ना, उलट पलट करना, और इनटू किसी चीज के अंदर, तो कोई चीज थी है ना, और किसी चीज में और चीज में आपने बदल दिया। ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स, कुछ कोई और चीज थी कुछ और में बदल दिया, फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो खुद बदल गई। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रीज टर्न इनटू ए टेरिबल स्टॉर्म, ब्रीज होती है मस्त हवा, मध्यम हवा, ठंडी ठंडी बढ़िया वाली धीमी हवा। अब ये क्या है कि ब्रीज जो थी, जो धीमी और ठंडी हवा चल रही थी, वो अचानक टेरिबल स्टॉर्म, तूफान में बदल गई, भयानक आंधी तूफान में बदल गई। तो ये क्या है, टर्न इनटू, है ना। टर्न इनटू का मतलब बदल देना, ट्रांसफॉर्म हो गई किसी और चीज में। नेक्स्ट, बार्ज इनटू, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता आ जाए। बार्ज इन भी सही है, बार्ज इनटू भी सही है। इसका मतलब है वॉक इनटू ए रूम क्विकली एंड विदाउट इनविटेशन, किसी के रूम में जबरदस्त, मतलब बिना इनविटेशन के तेजी से घुस जाना। कभी कभी होता है, मान लो लड़के वड़के पीटने आए तो हॉस्टल वगैरह में घुस जाते तुरंत, तो वो क्या करते हैं, बार्ज इनटू कर देते हैं, वो सही है। बार्ज इनटू यानी बिना बुलाए किसी के रूम में घुस जाना, हो सकता है जबरदस्ती भी घुस जाए ना, बाई फोर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सडनली द टू मैन बार्ज इन या इनटू माय रूम, अचानक दो लड़के, मतलब लड़के नहीं आदमी, दो मैन है, टू मैन लिखा था मैंने, मेरे कमरे में घुसा है ना, यानी बिना इन्विटेशन के घुसा है, लेकिन आएगा ना देना तो टाइप। नेक्स्ट, गेट इनटू, ये कैजुअल है, अच्छा खासा ठीक ठाक यूज होता रहता है स्पोकन में भी। टू बी इन्वॉल्व, शामिल होना किसी चीज में है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट गेट इनटू रॉन्ग क्राउड, भाई गलत भीड़ में शामिल मत हो जाइए, इसका मतलब गलत लोगों में शामिल मत हो जाइए, यू विल स्पॉइल योर लाइफ, अपनी जीवन बर्बाद कर लोगे भाई साहब, है ना। अगर गलत लोगों में शामिल हो गया जीवन बर्बाद कर लेगा अपना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है डिग इनटू, इंपॉर्टेंट है ये भी। डिग इनटू का मतलब है टू लुक फॉर समथिंग, और लुक फॉर का मतलब है टू सर्च, एग्जामाइन, है ना, ढूंढना कोई चीज, है ना। लुक फॉर समथिंग या फिर टू एग्जामाइन, जांचना, कोई चीज ढूंढना, एक तरह से आप याद रखना। डिग इनटू, तो डिग का मतलब खोदना है, और गहराई में खोदना है, नहीं आप कुछ ढूंढ रहे थे, तो कुत्ता नहीं खोदता, डिग इनटू कर देता है ना। तो क्या है वो, टू लुक फॉर समथिंग, यानी किसी चीज को ढूंढना, या एग्जामाइन मतलब किसी चीज को जांच करना या ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, ही डग, सेकंड फॉर्म है ना, डीप इनटू हिज पॉकेट टू फाइंड द की, उसने जेब में गहराई तक हाथ डाला, क्या ढूंढने के लिए, चाबी ढूंढने के लिए। सही है, यानी उसने जेब चेक करी गहराई तक, इसका मतलब क्या है, एग्जामाइन, है ना, लुक फॉर, चेक करना, उसने गहराई तक चेक करी ताकि चाबी मिल जाए। लास्ट है गाइस, ऑप्ट इन या फिर ऑप्ट इनटू, ये तो सिंपल है, पहले भी आ चुका आउट वाले में। ऑप्ट आउट मतलब चूज करना कोई चीज, यहाँ भी क्या है, चूज टू बी ए पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, किसी चीज का हिस्सा बनने के लिए चुनाव करना, ये सेम ही है, ऑप्ट आउट भी, ऑप्ट इन भी, ऑप्ट इनटू भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑप्टेड इन या इनटू अवर प्लान्स, उसने हमारे प्लान को चुन लिया कि हाँ वो भी हमारे प्लान में साथ देगी। क्लियर है, तो इतने ही थे गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने बोला है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, सेवंथ और नाइन्थ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आते नहीं है। उम्मीद है गाइस आप एंजॉय कर रहे होंगे इस फ्रेजल वर्ब्स के वीडियोस को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।